तरैटी गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए लाल के, चरण कमल चित लइए तरैटी गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए तरैटी गोवर्धन की रहिए तरैटी गोवर्धन की रही। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधर जी सो कहिए बातें, गिरिधर जो सो कहिए तरैटी गोवर्धन की रहिए गोवर्धन की रहिए। रसिक संतों के हृदय के ये उद्गार कहीं संकेत करते हैं कि वैसे तो सबका अनुभव है, इस संसार का स्वरूप देखें दुखालयम अशाश्वतम, कहूं न पायो सुख। सुख का भ्रम तो है पर वस्तुतः सुख नहीं है। पर रसिक संत कहते हैं प्रभु की कृपा से यहाँ इस ब्रज मंडल में, इस ब्रज भूमि में, जहाँ का कण कण आप्यायित है किसी अद्भुत प्रेम सुधा से, यहाँ पर वो सुख प्राप्त भी होता है। और संत तो कहते हैं इन्हीं नैनन सब सुख देखे। केवल अनुभव का ही नहीं, वो दृष्टि का विषय भी बनता है, वो स्पर्श का विषय भी बनता है। तो रसिक संतों ने तो बार बार अनेक अनेक शब्दों में यही प्रार्थना, यही विनय, यही अर्जी प्रभु के चरणों में की है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों नित गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो, अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसिवो। भजन मार्ग के भ्रम का निवारण करते हुए, परम तत्व का निरूपण करते हुए ध्रुवदास जी इस बृहद वामन पुराण लीला में सबसे पहले अवतार लीला का रहस्य बताते हैं। किस प्रकार प्रभु की ऐश्वर्य और माधुर्य लीला का विस्तार हुआ है, होता है। कल इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि सबसे पहले ऐश्वर्य की लीला है, फिर जैसे जैसे हम पुष्प की बाहरी सतह से कर्णिका की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऐश्वर्य का आदर्शन होता चला जाता है और माधुर्य प्रकट होता चला जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे मन से कामना घटती चली जाती है, वैसे वैसे प्रभु का माधुर्य बढ़ता चला जाता है। वस्तुतः प्रभु के माधुर्य के दर्शन में बाधा क्या है? अपने मन की कामना ही प्रभु के माधुर्य के दर्शन में बाधा है। गीता में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। अर्थार्थी माने जो संसार की वस्तु की कामना से मेरा भजन करता है, पर भगवान कहते हैं मैं उसको भी भक्त मानता हूं, वो भी मेरा भक्त है। यदि अनन्य भाव से कोई संसार की कामना लेकर भी प्रभु का भजन करता है तो प्रभु उसे
अपना ही भक्त स्वीकार करते हैं, पर आचार्यों ने, भक्ति सिद्धांत के आचार्यों ने इसे निम्न कोटि की भावना बताया है। निम्न कोटि की भावना है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भगवान उसे भी अपना भक्त मानते हैं, जो अर्थार्थी है। अर्थ माने धन, जो संसार की वस्तु की, मान पद प्रतिष्ठा की कामना से प्रभु का भजन करता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा भक्त भी करता केवल प्रभु का ही भजन है, वो है अनन्य, उसकी आशा केवल प्रभु से ही बंधी है। यद्यपि वो संसार की कामना से गया है, पर गया प्रभु के ही द्वार पर है। तो मैं तो अपनी ओर देखूं तो मैं तो यही कहता हूं कि भले कामना से भजिए, पर भजिए श्री हरि को ही। सकाम से ही निष्काम की यात्रा है। वेद की श्रुति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है आपको मुझे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और फिर श्रुति कहती है मृत्योर मां अमृतम गमय। जन्म और मरण से ये कालातीत, ये मायातीत, ये प्रपंचातीत हो जाने की यात्रा है। तो कोई बात नहीं, आज अगर मन में संसार की कामना है तो अपने आप को छुपाने दुराने की बजाय ये अच्छा है कि कामना सहित प्रभु के सन्मुख अपने आप को निवेदन किया जाए। और फिर वैसे भी संत कहते हैं एह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। संतों की कृपा होती है, बिना महत पाद रजो अभिषेकम, श्रीमद् भागवत कहती हैं, बिना संतों की चरण धूलि में लोटपोट हुए ये मन का जो दाग है ये नहीं जाता। व्यास जी ने लिखा ना कि ये किसी भी प्रकार से जो उर का दाग है, जो उर का कलुष है कामना, ये नहीं जाता भाई, अपने प्रयास से नहीं जाता। प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु के प्यारे संत मिलते हैं, विशुद्ध संत मिलते हैं, समर्थ संत मिलते हैं, अनुरागी संत मिलते हैं, फिर उनका संग होता है, उनके चरण रज में जब जीव लोटपोट होता है तब धीरे धीरे मन का ये मैल धुलता है। तो पहला भक्त है अर्थार्थी, वो भी भगवान का भक्त है। फिर एक है आर्त, जो संसार की पीड़ा से कराह उठा है और उसने प्रभु को पुकारा है। जैसे द्रौपदी जब सभा में गिरधर गोपाल को पुकारती हैं, जब द्वारिकाधीश को पुकारती हैं, उस समय वो आर्त भक्त हैं, जो संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर प्रभु के शरण में गया है। लेकिन भगवान और भक्ति मार्ग के आचार्य इसे मध्यम भाव कहते हैं। संसार की वस्तु के लिए जाना तो निम्न कोटि का भाव है, संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर, दुख से दुखी होकर प्रभु के शरण में जाना ये मध्यम कोटि का भाव है। फिर उसके बाद है जिज्ञासु। जिज्ञासु जो प्रभु के स्वरूप को जानना चाहता है, जो वस्तुतः प्रभु को जानना चाह रहा है। और इसके बाद है भगवान कहते ज्ञानी भक्त, जो मुझे तत्व से जान चुका है, वो मुझ में रहता है और मैं उनमें रहता हूं। तो जो गोपियां हैं ना, ये श्री कृष्ण की ज्ञानी भक्त हैं, ये श्री कृष्ण की ज्ञानी भक्त है। तभी कल ध्रुवदास जी संकेत कर रहे थे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हो गोपिन के हिये बसऊं, गोपी मेरे प्राण। मैं गोपियों के हृदय में रहता हूं और ये गोपांगना ये मेरी प्राण स्वरूपा हैं। तो गोपियां जो हैं वो ज्ञानी भक्त हैं और सब भक्तों की सिरमोर हैं, मुकुटमणि हैं। तो भांति भांति के भक्त हैं। जैसे जैसे कामना निरस्त होती जाती है वैसे वैसे प्रभु अपना माधुर्य प्रकट करते चले जाते हैं, या फिर कह लीजिए प्रभु का माधुर्य स्वतः प्रकट होता चला जाता है। यदि आप और मैं प्रभु के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप नित्य प्रति श्री जी के सन्मुख होते हैं, आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं। यदि आपको ये दर्शन नहीं हो रहा कि रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय राधा वल्लभ लाल, यदि आप और मैं ये दर्शन नहीं कर पा रहे तो इसका एक ही कारण है कि अभी चित्त जो है वो कामना के कलुष से कलुषित है, अभी मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल होगा तो उसी स्वरूप का दर्शन होगा। घंटों एकटक निहारते रहते हैं रसिक जन श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप को, प्रियालाल के रूप को। कोई सुख तो मिलता होगा ना, कोई रसास्वादन तो होता होगा। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है प्रभु का माधुर्य प्रकट होता है। कामना जो है, हमारे मन की जो कामना है वो प्रभु के ऐश्वर्य को हटने नहीं देती। अब भाई मांगने जाएगा, कोई याचक बन के जाएगा तो सामने वाले को दाता ही बनकर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप प्रभु के द्वार पर याचक बनकर जाएंगे, आप प्रभु के द्वार पर भिक्षुक बनकर जाएंगे, तो प्रभु को भी दाता ही बने रहना पड़ेगा। और एक कोई भिक्षुक हो और दूसरा कोई दाता हो, तो दाता और भिक्षुक में दया का संबंध तो होता है, प्रेम और प्रीति का नहीं होता। दाता और याचक में कैसा संबंध है? दया का, करुणा का संबंध है। दाता जो होता है वो याचक पर कृपा करके, दया करके कुछ देता है। लेकिन पूर्व भी मैंने आपको एक संकेत किया था, एक व्यक्ति जो रोज मान लीजिए अन्नदान करता हो और उसके द्वार पर कोई याचक रोज अन्न लेने आता हो, वो भले जीवन भर देता रहे और वो जीवन भर लेता रहे, पर जीवन भर के इस लेने और देने में कहीं प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। वो तो लेना देना है, वो लेने के लिए आता है, वो देने के लिए खड़ा है। दाता जो है वो देने के लिए ही खड़ा है, याचक जो है वो लेने के लिए आया है। लेना देना पूर्ण हुआ, बस। यदि आप चाहते हैं प्रभु के उस विशुद्ध प्रेम स्वरूप का दर्शन हो, तो यथा देवता तथा पूजा, फिर आपको और मुझे भी प्रेमी होकर जाना पड़ेगा। भगवत लीला का बोध तो सूरदास जी को वल्लभाचार्य की कृपा से पहले भी होता था, लेकिन जब उन्होंने कहा ना प्रभु का जस गा, तो श्री सूरदास जी ने कहा आपकी जब तक कृपा ना हो मेरा मन निर्मल कैसे हो, और जब तक मेरे मन का दर्पण स्वच्छ ना हो मैं प्रभु की उस महामधुर लीला का दर्शन कैसे करूं, कैसे देखूं मैं प्रभु की लीला। तो जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सूरदास जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया, उनका मन निर्मल हुआ, मन का दर्पण स्वच्छ हुआ, झलकने लगी प्रभु की लीला। घुटुरवन चलते श्याम सुंदर देखे नंद बाबा के उस प्रासाद के मणिमय आंगन में, और प्रथम पद गाया शोभित कर नवनीत लिए। हाथ में माखन का लौना है और घुटरुवन चल रहे हैं कन्हैया, और नंद प्रासाद के उस मणिमय फर्श पर कन्हैया का प्रतिबिंब पड़ रहा है। यशोदा मैया और गोपांगनाएं दूर से खड़ी बलिहारी ले रही हैं। सूरदास निहाल हो गए, और जैसे ही ये छवि देखी, जैसे ही प्रभु के इस माधुर्य का दर्शन किया, सूरदास कह बैठे माई तेरो चिर जीवे गोपाल। क्या सूरदास ने याचना की प्रभु का दर्शन हुआ है मैं कुछ मांग लूं? प्रभु के उस माधुर्य के सन्मुख कुछ कह नहीं पाए, बस केवल हृदय से यही प्रेम वात्सल्य लाड़ प्रकट हुआ, चिर जीवे गोपाल। सूर कितो जिए सुख पावत है, निरखत श्याम तमाल। और सूरदास तो बलिहारी लेते हैं, आरज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, माई तेरो चिर जीवे गोपाल। तो जो प्रभु का जो माधुर्य है वो प्रकट है, वो प्रकट है। आपको और मुझे उसकी अनुभूति नहीं होती, कारण आपके और मेरे मन की कामना है, चित्त का कलुष है, मन का मैल है। मन का मैल धुले तो प्रभु के उस रस स्वरूप की अनुभूति हो, वृंदावन के उस रस स्वरूप की अनुभूति हो। आप देखिए, कल जैसे मैंने आपको कहा था, आप कमल के पुष्प का ध्यान करिए, उसकी सबसे बाहरी जो सतह है जहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर घोर ऐश्वर्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब याचक खड़े हैं, प्रभु से याचना करते हैं और प्रभु उनकी कामना पूर्ण करते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु वहां पर विराजमान है। थोड़ा और भीतर जाते हैं, कामना कम होती है, माधुर्य प्रकट होता है। और भीतर जाते हैं, कामना और कम होती है और माधुर्य प्रकट होता है। और जब नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपांगनाओं के भाव तक पहुंचते हैं, तब तो न के बराबर कामना रह जाती है और प्रभु का वो मधुर स्वरूप वहां पर प्रकट होता है। लेकिन जैसे ही निकुंज की सीमा में आते हैं, यहाँ पर कामना का लेश भी नहीं है, इसलिए वो रस पूर्ण रूप में, अनावृत रूप में यहाँ पर प्रकट है, प्रत्यक्ष है, अनुभव गम्य है। तो खेल किसका है? मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीती। जितनी दूरी है प्रभु से, जितनी बाधा है, वो कहीं भीतर है, आपके मेरे भीतर ही है। रोग भीतर है तो भाई निदान भी कहीं भीतर से ही होगा, इसका निदान भी कहीं भीतर से होगा। इसलिए रसिक संत अपने मन से कहते हैं, रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जिहि रस वस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। तो ऐश्वर्य और माधुर्य लीला का वर्णन करने के बाद आगे ध्रुवदास जी कहते हैं, ब्रज में जो लीला चरित भय जो बहुत प्रकार, ब्रज में जो लीला चरित भय जो बहुत प्रकार, सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार।
सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार। तो ऐश्वर्य आदि लीलाओं के बाद जब श्री ध्रुवदास जी ने ब्रज की लीला कही, उसके विषय में कहते हैं ब्रज में जितने भी लीला चरित्र हैं, बाल लीला है, सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, गोपीजन वल्लभ की वो मधुर लीला है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये अनेक प्रकार की लीला है, पर सबको सार बिहार है। लेकिन इन सब लीलाओं का जो मूल है, जो सार है, जो परम रस है, वो नित्य निकुंज की सीमा में होने वाली लीला है, जहाँ श्यामा श्याम अपनी अनंत अनंत सहचरियों के सहित इस दिव्य वृंदावन की उन चिन्मय तरुलताओं की छाया में और वो अखंड सुख विलस रहे हैं। सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार। और कल भी चर्चा हुई थी कि बार बार इसी निकुंज रस को श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु के स्वरूप के आगे कोई आवरण नहीं है, जीना सा भी पर्दा नहीं है, अनावृत रूप में रस प्रकट है, एक रस है, अखंड है, अनंत है, निर्बाध है। बाकी जितनी लीलाएं हैं वहां पर कभी कभी रस की जो धारा है वो बाधित हो जाती है। मैया दूध पिलाती है, कन्हैया मुख में ब्रह्मांड दिखाता है, मैया भयभीत हो जाती है, तो वो जो वात्सल्य रस की धारा है वो बाधित हो गई एक बार। गोपियों के बीच से श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं रस में बिरस जो अंतर ध्यान लीजिए, फिर रस में बिरस हो गया। आप एक बड़ा सुस्वादु व्यंजन खा रहे हो, मान लीजिए आप बड़ा सुस्वादु व्यंजन खा रहे हैं, आपको बड़ा सुख मिल रहा है, भोजन में बड़ा आनंद आ रहा है, एकाएक मुख में कंकड़ आ जाए, सब आनंद किरकिरा हो जाता है ना, भोजन का वो सब आनंद किरकिरा हो जाता है। तो ऐसे निकुंज से अतिरिक्त जितनी लीलाएं हैं उसमें कभी कभी एक छोटा सा कंकर आ जाता है, थोड़ी किरकिरी सी आ जाती है। तो रसिक कहते हैं कि भाई हमको बिल्कुल छना हुआ रस चाहिए, जहां रस में बिरस ना हो। तो रस में बिरस ना हो ऐसा स्थान कहाँ है? बस जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई, वृंदावन की निकुंज की सीमाएं निकुंज वाटी। ब्रज के संत तो कहते हैं जहां न गैया न भैया न मैया कोई नहीं, यहाँ केवल श्यामा श्याम और उनकी नित्य सहचरियां हैं, नित्य दुल्हा नित्य दुल्हनी, नित्य वृंदावन धाम ललितादिक सेवत रहत। तो सबको सार विहार है, रसिकन कियो निर्धार। वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुनि ले हूँ। वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुनि ले। द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति लपट्यो सहज सने। द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति लपट्यो सहज सनेह। नागरिया जी का एक बड़ा सुंदर पद है, इसमें वो वृंदावन की शोभा का वर्णन करते करते बताते हैं, बोले यहाँ की रज भी रसिक है, यहाँ के तरुलता भी रसिक हैं, यमुना की धारा भी रसिक है, श्यामा श्याम भी रसिक हैं, सहचरियाँ भी रसिक हैं, ये वृंदावन धाम भी रसिक है। बड़ा सुंदर पद है। राजा रसिक बिहारी सुंदर, रसिक बिहारी सुंदर। रसिक बिहारिन रानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। रसिक बिहारिन रानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। अच्छा, यहाँ जब मैं गाता हूँ तो मैं इसी उद्देश्य से गाता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी गा लें। गाइए हमारी, ऐसे
वृंदावन रजधानी। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। देखो आप आते हो यहाँ सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और वृंदावन का जो रस भजन है, हाँ, वृंदावन का जो रस भजन है वो तो व्यास जी कहते हैं भाई ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास। यहाँ का भजन क्या है? नैन न मूंदे ध्यान को, किए ना अंगन न्यास। अब यहाँ कोई ध्यान लगाना तो सीखना नहीं है, और किसी विधि की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और संतों की वाणी है, सिद्ध संतों की वाणी है। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। तो मैं तो इतना चाहता हूं कि इन रसिकों की वाणी का आश्रय लेके आप भी यहाँ प्रेम में मत्त होकर नाचना गाना सीख लें। ऐसे ही ठाकुर मिलता है यहाँ। गाइए। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। रसिक बिहारिन रानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। ललितादिक संग रसिक सहचरी, ललितादिक संग रसिक सहचरी। जुगल रूप मद पानी सखीरी, जुगल रूप मद पानी। कैसी सखियां हैं? युगल के रूप का मद पान किए रहती हैं। उस रूप के मद में मतवारी सखियां यत्र तत्र डोलती हैं। ललितादिक संग रसिक सहचरी, युगल रूप मद पानी सखीरी, युगल रूप मद पानी। रसिक टहलनी वृंदा देवी, रसिक टहलनी वृंदा देवी। रुचिर निकुंज सुहानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली, जमुना रसिक रसिक रूम बेली। रसिक भूमि सुखदानी सखीरी, रसिक भूमि सुखदानी। यहाँ रसिक थिर चरनागरिया, यहाँ रसिक थिर चरनागरिया। नागरिया जी कहते यहाँ का जड़ चेतन सब रसिक है। यहाँ रसिक थर चिरनागरिया, यहाँ रसिक थर चरनागरिया। रसिक सब गुणगानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। राजा रसिक बिहारी सुंदर, राजा रसिक बिहारी सुंदर। रसिक बिहारिन रानी हमारी, वृंदावन रजधानी हमारी, वृंदावन रजधानी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। महाप्रलय जब ही भयो रयो न कछुए आन। महाप्रलय जब ही भयो रयो न कछुए आन। गिरिवन व्योम न भूमि रही नहीं नक्षत्र शशि भान। गिरिवन व्योम न भूमि रही नहीं नक्षत्र शशि भान। सरसरिता सागर मिले अमित मेघ की धार। सरसरिता सागर मिले अमित मेघ की धार। तीन लोक जल चढ़ी गयो बूढ़ो सब संसार। तीन लोक जल चढ़ गयो बूढ़ो सब संसार। अब श्री नित्य वृंदावन धाम की उस अद्भुत महिमा को प्रकीर्तित करती इस कथा का वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं कि एक समय जब महाप्रलय हुई और कुछ भी शेष न रहा, नदियां, पर्वत, कंदराएं, इस सृष्टि का समग्र स्थावर जंगम जो भी अस्तित्व में है, जो आज दृष्टिगोचर होता है, कहते बूढ़ो सब संसार, सब जलमग्न हो गया। सर सरिता सागर मिले अमित मेघ की धार। तीन लोक जल चढ़ गयो बूढ़ो सब संसार। सब संसार, ये सारा अस्तित्व, सारी सृष्टि जब जलमग्न हो गई, और फिर कहते हैं कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत इहि भांति। कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत इहि भांति। जैसे अरहट की घड़ी भर भर ढर ढर जात। जैसे अरहट की घड़ी भर भर ढर ढर जात। और ध्रुवदास जी कहते हैं यही सृष्टि का क्रम है, बनता है, कुछ काल चलता है, फिर मिटता है, फिर बनता है, फिर चलता है, फिर मिटता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पूर्व कई बार हमने प्रसंग आया तो चर्चा की कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सतयुग में भी कहीं कहीं कलयुग रहता है, कलयुग में भी कहीं कहीं सतयुग रहता है। ये संसार सदा से ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। और देखो सब कुछ आपके भीतर घट रहा है, भीतर आपके भीतर घट रहा है, याई घट भीतर, इसी घट के भीतर आप देखो सृष्टि का वो सब क्रम चल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, संकल्प हैं, विकल्प हैं। जीव भी तो अपने भीतर संकल्प विकल्प से एक सृष्टि करता रहता है, वो सृष्टि बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है। तो ये जो बनना मिटना है, जो जन्म मरण है, इस द्वंद्व से जब ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है जीव, जब तत्व को जान लेता है, जब सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, तो शांत हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, निर्लोभ हो जाता है, निर्मत्सर हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वो जान लेता है भाई ऐसे ही बनता रहा, ऐसे ही बिगड़ता रहा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि जैसे रंगमंच पर किसी को थोड़ी देर के लिए अभिनय मिलता है ना, ऐसे आपको मुझे सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय मिला है, एक पात्र दिया है प्रभु ने आपको निभाने के लिए। महाराज जी, राजा राममोहन राय के जीवन की घटना है, बड़ा प्रेरक प्रसंग है। तो वो एक बार एक नाटक देखने के लिए गए। वो सती प्रथा के बड़े विरोधी थे, उन्होंने ही इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य किया। तो नाटक में एक पात्र था जो एक अबला स्त्री को सती होने के लिए बाध्य कर रहा था, विवश कर रहा था। वो नाटक में अपना पात्र निभा रहा था। कहते राजा राममोहन राय को उस पात्र को देखकर ही इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने वहीं दर्शकों के बीच में से बैठे हुए अपना जूता उठाया और उस पात्र को दे मारा। अब जब मारा तो उनको चेत हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो वो तुरंत खड़े हुए और उस अभिनेता से, उस पात्र से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन वो पात्र ने उत्तर दिया कि वस्तुतः जूता नहीं, ये पुरस्कार है कि मैंने इतना सुंदर रीति से अपना पात्र निभाया कि आप ये भी भूल गए कि मैं अभिनय कर रहा हूं।
मेरे पात्र में, मेरे अभिनय में कितनी वास्तविकता है, मैंने कितना जीवंत कर दिया इस पात्र को कि आप ये भी भूल गए कि मैं वस्तुतः हूं कौन, आप कौन है, मैं कौन हूं। तो मैं तो ऐसा कहता हूं भाई, प्रभु ने आपको जो भी पात्र दिया है ना, उस पात्र को ईमानदारी से निभाइए। मैं बार बार आपको कहता हूं, धर्म आपको किसी के जैसा होना नहीं सिखाता, धर्म आपको स्वयं से श्रेष्ठ होना सिखाता है। जैसे आप आज हैं ना, कल आपका जीवन आज से सुंदर हो और परसों और उससे सुंदर हो। किसी के जैसा होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के जैसा होने में हम अपने जीवन की वास्तविकता और सहजता दोनों खो बैठते हैं। और मुझे ऐसा लगता है धर्म के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता आई समय के साथ। इसको व्यक्तिवाद कहा जाता है कि जब आप एक व्यक्ति के जैसा होना चाहते हैं, व्यक्ति के जैसा होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक अलग खुशबू है, आपके चरित्र में से एक अलग सुवास प्रकट हो सकती है। यही प्रकृति का विधान है। मैं तो कहता हूं किसी के जैसा होना, पहले तो प्रकृति के विरुद्ध जाना है और प्रकृति का अनादर करना भी है। अगर प्रकृति चाहती तो आप और मैं सब एक जैसे हो जाते, सबकी रुचि एक जैसी हो जाती, सबका स्वभाव एक जैसा हो जाता। अरे यही तो प्रकृति है। और मैं कहता हूं इसको प्रकृति का भेद नहीं, इसको प्रकृति की सुंदरता मानकर स्वीकार करना चाहिए। किसी के जैसा होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप हैं। बस आपका जीवन कल इससे सुंदर हो और फिर इससे सुंदर, और उत्तरोत्तर आप अपने से सुंदर, अपने से श्रेष्ठ होते चले जाएं। अगर होड़ लगानी है तो स्वयं से लगाइए। भजन करने बैठे तो आज जैसा भजन हुआ है कल और सरस भजन हो, फिर और मधुर भजन हो। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है महाराज जी, वो कहता है कि जो किरदार मिला है ऐसी शिद्दत से निभाइए, जो किरदार मिला है ऐसी शिद्दत से निभाइए कि पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहें। आप जब चले जाएं संसार से तब भी आपको स्मरण करके कोई प्रेरणा पाता रहे, कोई जीवन को, कोई जीवन निर्माण की दिशा में प्रोत्साहित होता रहे। मैं तो कम से कम मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आप किसी के जैसे हो जाएं, ना आप मेरे जैसे हो जाएं, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा करते ही आप अपने जीवन की सहजता और वास्तविकता खो देंगे। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं, नकली फूल देखने में भले फूल लगता हो, सजावट के काम तो आता है, पूजा के काम में नहीं आता। किसी के जैसा होकर हो सकता है आप संसार में मान पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति तो अवश्य प्राप्त कर लें, लेकिन स्मरण रखना कृत्रिम पुष्प से देवता की आराधना नहीं हो सकती। उसके लिए तो वास्तविक फूल चाहिए, सुंदर सुवासित पुष्प चाहिए। और आपका मेरा जीवन ऐसा हो सकता है भाई, आपका मेरा जीवन ऐसा हो सकता है। संभावना है, जीवन अनंत संभावनाओं का नाम है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, ये जीवन क्या है? ये अनंत संभावनाओं का नाम है। और इसमें एक संभावना ये भी है कि आप कुछ ऐसे हो जाएं कि प्रभु के सुख का कारण बने, प्रभु के आनंद का कारण बने। तो संसार ऐसा ही था भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। जो अवसर आया है, इस अवसर का सदुपयोग करिए, लाभ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो भी विधान ने आपके लिए रचा है उसको स्वीकार करिए, खुले मन से स्वीकार करिए, पूर्ण रूपेण स्वीकार करिए। बचकर मत भागिए, बचकर मत भागिए। भगवान की माया, भगवान कह रहे हैं दुरत्याय भाई, इससे कौन बचाए, कौन बचेगा? हनुमान जी छोटे हो जाते हैं ना सुरसा के आगे। एक बार तो कोशिश की, विशाल हो गए, सुरसा और विशाल हो गई, हनुमान जी और विशाल हुए, वो और विशाल हो गई। हनुमान जी बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं। उन्होंने कहा कि समय नष्ट हो रहा है, क्या किया जाए? छोटे हो जाओ। तो ये जो विधान है ना, इसके सामने छोटे हो जाओ, मान लो, मान लीजिए इसको कि हाँ जीवन ऐसा ही है भाई, और इसके लिए कोई दोषी नहीं है, ये हमारा ही कर्म है, ये हमारा ही अर्जित धन है, हमें ही भोगना है। यहाँ से भजन का आरंभ करिए। आप देखिए आपके लिए मार्ग बनता चला जाएगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि भाई यही सृष्टि की रचना और उसके विनाश का क्रम है। रचना होती है, फिर कुछ काल के लिए आगे बढ़ता है, सृष्टि का विस्तार होता है और फिर नष्ट हो जाती है। लोकपाल लीला रचित अब कछु दिसत नाही, लोकपाल लीला रचित अब कछु दिसत नाही। निगम ऋचा भूली भ्रमत तरत फिरे तन माही। निगम ऋचा भूली भ्रमत
तरत फिरे तिन माहि। लोकपाल लीला रचित अब कछु दीसत नाई। ऐसा समय आया, महाप्रलय हुई, सब जलमग्न हो गया और लोकपाल जिस सृष्टि की रचना करते हैं उसका कण भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो वेदों की जो ऋचाएं हैं, अच्छा वेदों का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। महाप्रलय के समय भी वो जो वेदों का ज्ञान है, क्योंकि उसी ज्ञान से तो पुनः सृष्टि की रचना होती है, तो वो ज्ञान रहता है। क्यों? क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है वो किसी का रचित ज्ञान नहीं है, प्रकटित ज्ञान है। यहाँ इसके संबंध में एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, वो ध्यान से सुनना। एक ज्ञान आपके भीतर जन्म लेता है, जन्मता है, सुनकर, पढ़कर, सीखकर, समझकर एक ज्ञान भीतर जन्म लेता है। पर क्षमा करना, वो ज्ञान समय आने पर काम नहीं आता, वो समय आने पर काम नहीं आता। एक बार की बात है, कहीं पर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी भजन कीर्तन हो रहा था। तो वो जो भजन गाने वाले थे वो गा रहे थे, माया छटदी नहीं, माया छटदी नहीं। बड़ा अच्छा गा रहे थे, बड़े मधुर स्वर से गा रहे थे। अब जब कीर्तन भजन हो गया, जब भेंट देने का समय आया, तो वो जो यजमान था उसने थोड़ी कम भेंट दी होगी, तो वो बड़ी खींचातानी करने लगे। तो वो जो भेंट देने वाला था वो कह रहे, बोले माया तो आपको छोड़ रही है, आप माया को नहीं छोड़ते। बोले माया तो छड़ दी है, तुसी माया नो नहीं छड़ दे। बोले माया तो छोड़ ही रही है आपको, आप ज़्यादा मांग रहे हैं, वो कमा रही है आपके पास। बोले आप नहीं छोड़ते हैं माया को। तो ये जो पढ़ा सुना हुआ ज्ञान है ना, ये वस्तुतः ज्ञान नहीं है, जानकारी है, ये जन्म लेती है आपके भीतर। पर ध्यान रखना, समय आने पर काम नहीं आता, समय आने पर काम नहीं आता। समय आने पर किसका ज्ञान काम आया? समय आने पर गोपियों का ज्ञान काम आया। अरे ठाकुर जी को निरुत्तर कर दिया गोपियों ने। कैसे कैसे प्रश्न ठाकुर जी ने किए। अरे अपनी लोक की लज्जा छोड़कर आई हो, अपना कुल परिवार छोड़कर आई हो, अपने पतियों को छोड़कर आई हो। तो गोपियों ने कहा कि हमने तो सुना है आप जगत गुरु हैं। बोले तो तुम्हें कोई संशय है क्या? सारा संसार हमें जगत गुरु कहता है। तो बोले जगत गुरु कैसा प्रश्न कर रहा है? ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ? बोले एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्र का पूजन करती हो, सेवा करती हो, और पति आ जाए, पति द्वार खटखटाए, तो उस पतिव्रता स्त्री को उस चित्र का ही पूजन करते रहना चाहिए या पति का स्वागत करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कैसी कैसी बात करती हो, कैसा प्रश्न करती हो? वो पति के चित्र की पूजा सेवा जो है वो पति को प्राप्त करने के लिए तो है। अरे जब पति आ गया तो फिर चित्र की पूजा क्यों करोगी? तो गोपी कहती है लो, हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं कि ये संसार के जितने नाते हैं, संबंध हैं, संसार का जो भी धर्म है उसका पालन इसीलिए तो किया जाता है कि आप मिल जाएं। जब आप मिल गए तो फिर उस धर्म को पालन करने की आवश्यकता क्या है? और गोपियों ने कहा आपकी कृपा से हम ये जान गई हैं, हम ये जान गई हैं कि हम किसी भी पुरुष को छोड़कर आई हूं, पर हम ये जान गई हैं कि अब हम परम पुरुष की शरण में आ गई हैं। परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल व्रज नारी। अब गोपी तो न तो विद्यालय में गई, न पोथी किताब गोपी ने पढ़ी, न कुछ किया, लेकिन ये ज्ञान है जो प्रभु के चरणों के निरंतर ध्यान से हृदय में प्रकट हुआ है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बात कहते थे, बोले प्रभु के श्री चरणों के निरंतर ध्यान से, निरंतर स्मरण से हृदय में, बोले वेदों की श्रुतियों का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। और वस्तुतः ऐसा ही है भाई। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि मेरी बात को केवल सुनकर मत छोड़ देना, हो सके तो इसका अनुभव करना, इसको जीवन में अनुभव करना। आप निरंतर प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करिए। जितने गुण, जितनी कलाएं, जितनी विद्या, जितना ज्ञान है वो श्री प्रभु के श्री चरणारविंद का ही सतत सेवन करते हैं। प्रभु के श्री चरणों के सतत ध्यान से श्रुतियों का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। और जो जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन जो प्रकट होता है वो सदा रहता है, वो शाश्वत रहता है। तो जो वेदों का जो ज्ञान है ये प्रकटित ज्ञान है, इसलिए महाप्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। अब जो वेदों की वो जो श्रुतियां हैं, वो जो ऋचाएं हैं, वो उस महाप्रलय के जल में, उस अर्णव में डूब रही हैं, उतरा रही हैं। उनको कोई ठौर नहीं मिल रही, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। और बस उसी प्रकार ठोकर खाते खाते उस प्रलय के जल में वो वेदों की ऋचाएं क्या देखती हैं? सहज विराजत एक रस वृंदावन निज भवन। सहज विराजत एक रस
वृंदावन निज भवन। माया जल पर सत नहीं, अरु माया की पौन। माया जल पर सत नहीं, अरु माया की पौन। तो वेदों की ऋचाओं ने दर्शन किया कि उस महाप्रलय के जल में जब ब्रह्मलोक पर्यंत सारा अस्तित्व जलमग्न हो गया, उस समय भी सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, और ललितादिक सखियन सहित क्रीड़त श्यामा श्याम। उस माया और काल के प्रपंच ने, उस प्रवाह ने वृंदावन धाम के उस तेजोमय आवरण तक को भी स्पर्श नहीं किया। वृंदावन धाम के चारों ओर कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार वो जो अद्भुत प्रकाश तेज पुंज है, बोले वो महाप्रलय का जल उस तेज पुंज का भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। वृंदावन की तरु लताएं, द्रुमबेली वल्लरियां, वृंदावन के शुकपिक, वृंदावन का थिर चर, सब उसी प्रकार सहज उसी नित्यानंद में निमग्न। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो।